हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है ये बाकी के व्लॉग से बिल्कुल यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ नया करने का सोच रही हूँ। जी हाँ, आज से मैं सोच रही हूँ कि एक स्टोरी टेलिंग सीरीज़ शुरू करते हैं। वैसे ऐसे मैं शुरू नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी ये वाली वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसी तरह की और वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगी आप तक। तो आज की वीडियो में होने क्या वाला है, तो होने वाला ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। Listen to me very carefully. No. Yes. No. Yes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो बात है उस जमाने की जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। जी हाँ, ये आई थिंक बात है 2015 की या 2016 की, कुछ ऐसा ही है। सो हुआ ये कि हम लोगों का जो रूम था जहाँ पे हम रहते थे रेंट पे, वो सांगटी में था, फर्स्ट सांगटी में। जो लोग यूनिवर्सिटी के आसपास के होंगे उन लोगों को पता होगा। तो वहीं से हम लोग अप डाउन करते थे यूनिवर्सिटी के लिए। और जो हमारा रूम था, हम लोग 3-4 रूममेट्स होते थे। और जो साथ वाली बिल्डिंग में, वहाँ पे भी हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते थे। और ये जो बात है ये एक भयानक शाम की है। ये कि हम लोगों का जो किचन था वहाँ पे खाना खुना बनाने की तैयारी हो रही थी। मेरी रूममेट्स बड़ा टेस्टी खाना बनाती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उन लोगों का खाना। इवन अभी तक मुझे याद आती है उनके टेस्टी खाने की। तो वो लोग खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी उस दिन। बेटा शोर मत करो। तो वो लोग खाना बनाने की तैयारियां कर रहे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। भूख लगी जोरों की भूख लगी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे थोड़ा सा काम था और मुझे नोट्स लेने जाना था। वो साथ वाली बिल्डिंग में हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते थे और उनसे मुझे नोट्स लेने थे। तो क्या नोट्स थे वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। सो मुक्कू, अगर ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी बुक लेने आई थी, क्या नोट्स लेने आई थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो मुझे जाना था नोट्स लेने और रूममेट ने बोला कि हाँ तू फटाफट से दौड़ के चली जा और तब तक खाना भी बन जाएगा, तो फिर खाना खाते हैं आके। सो मैं भी चली गई अपने रूम से। बस साइड वाली बिल्डिंग में था, बिल्कुल इस तरह से थी, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग और साथ में उनकी बिल्डिंग। बट जब हम लोगों को क्रॉस करना होता था तो दोनों बिल्डिंग के बीच में ना एक पानी की पाइप जाती थी, है ना, पतली सी पाइप। और वो हमेशा वहाँ से ना जब हम लोग चलते थे तो हल्का सा पाँव उसमें लग जाता था। तो मैं चली गई वहाँ से नोट्स लेने अपने फ्रेंड्स के रूम और वहाँ से मैंने फटाफट से नोट्स भी ले लिए। वो लोग मुझे बोल भी रहे थे कि बैठ जा गप्पे मार ले थोड़ी देर। आई थिंक उस टाइम 8 या 9 बजे का टाइम था वो। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा नहीं अभी तो जाना है, मेरे को थोड़ा काम है, फटाफट से मेरे को नोट्स दे दो। तो मैंने भी नोट्स ले लिए और चल पड़ी। मतलब अंधेरा सा हो गया था, वहाँ पे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। लोगों की लाइट्स तो ऑन थी, इधर उधर वाली बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑन थी, बट जो रास्ता था ना जहाँ से वो क्रॉस करना था, जहाँ पे वो नाली थी, वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं आइडिया से ही जा रही थी। वैसे हमारा आना जाना होता था वहाँ से हमेशा ही, तो हम लोग जाते थे, तो इतना आइडिया तो था कि नाली कहाँ पे जैसे है ना। तो मैं फटाफट नोट्स लिए, मन में सोच रही हूँ कि हाँ टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे जाके। तो मैंने भी एक लंबा सा स्टेप रखा ताकि जो वो नाली थी, वैसे रखा मैंने आइडिया से वो स्टेप, वो जो नाली थी वो क्रॉस हो जाए। एक लंबा सा स्टेप रखा पहला, और दूसरा स्टेप दे मैंने जोर से मारा कि अब फटाफट से दौड़ती हूँ अपने रूम की तरफ। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था और डर भी लग रहा था। और जो मैंने वो दूसरा स्टेप दौड़ के मारा ना, वैसे ही मैं वहीं पे गिर गई। तो हुआ ये था कि वो जो नाली थी ना बीच में, वो क्रॉस ही नहीं हुई थी और मेरा पाँव नाली के क्रॉस होने से थोड़ा सा पीछे रह गया। और उसके बाद जो मैंने अगला स्टेप वहाँ से आगे को दिया तो धड़ाम दे के मैं गिरी। और जो मैं गिरी ना, धमाका इतनी जोर का हुआ। no. तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो नंगे पाँव से वैसे ही भागे। उनको आइडिया लग गया कि नेहा वहाँ पे गिर गई, उस नाली के वहाँ गिर गई, और वो फटाफट से दौड़ के आए। और जब मैं गिरी ना, मैं क्या बताऊँ, लोगों की आंखों के सामने ना अंधेरा छाता है, बट पता नहीं जब मेरे साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जब मैं गिरती हूँ या फिर अचानक से कुछ होता है ना, मेरी आंखों के आगे ना एक लाइट चमकती है, बिल्कुल मतलब ऐसे झप करके ऐसे लाइट सी आती है एकदम से। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है कि रोशनी आती है। मेरी आंखों के सामने तो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल लाइट आ जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बिजली सी गिरी मेरे ऊपर। और जब मैं गिरी तो मेरा जो ये वाला पोर्शन था, ये जो गाल है सामने,
पौड़ियाँ थी, पौड़ियों में जो ग्रिल लगी हुई थी ना उसके ऊपर, बेटा शोर नहीं करो, सामने जो पौड़ियाँ थी उसकी जो ग्रिल थी वहाँ पे जाके ये वाला बचा मेरा, ये वाला पोर्शन, और इतनी ज़ोर से लगी ना, मैं क्या बताऊँ। उस टाइम मेरे को लगा कि मेरा शायद ये वाला जो हड्डी है ना ये वाली ये टूट गई, मैं ऐसे ऐसे करूँ। और सबसे पहले तो अपनी दर्द छोड़ के मैं क्या देख रही हूँ, वहाँ से जब मैं बजी तो थोड़ा सा हल्की सी मैं उठी, दर्द में ऐसे मैं अय्या, और सबसे पहले मैं देखूँ ऐसे इधर उधर जो बाकी की बिल्डिंग्स के बच्चे थे ना, मैं देखूंगी किसी ने मेरे को देखा तो नहीं। और होता हमेशा ऐसे ही है, हम लोग जब गिरते हैं हम ये नहीं देखते कि हमको कहाँ लगी, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि बाप रे कोई हमको देख तो नहीं रहा। तो मैं फटाफट से ऐसे देखूं, और थैंक गॉड वहाँ पे कोई नहीं था, किसी ने लाइव मेरे को गिरते हुए नहीं देखा कि मैं किस तरह से गिरी। और जो मेरे नोट्स थे ना वो पता कैसे गिरे, वो होता नहीं है ला 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 ला, जब वो इस तरह से गिरते हैं, जब लड़का लड़की टकराते हैं और उनके हाथ, वो लड़की के हाथ में कुछ नोट्स होते हैं वो एकदम से ऐसे करके गिरते हैं, वो नोट्स बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ऊपर से गिर गए। और मैंने चप्पल पहन रखी थी, एक चप्पल तो मेरी पाँव में ही थी और जो दूसरी चप्पल थी ना वो इतनी नीचे जाके नाली में जाके गिरी थी। और बाद में मेरे फ्रेंड्स ढूंढ के लाए वो कि देख तेरी चप्पल, पता नहीं कौन सी साइंस लगा के वो चप्पल इतनी दूर जाके और कहाँ घुसी, बिल्कुल नाली में जाके घुसी वो चप्पल। और फिर फ्रेंड्स आए, उन्होंने मेरे को उठाया, हाँ हाँ क्या हुआ, और उस टाइम तो मैंने रोना कंट्रोल कर लिया, मैं बिल्कुल भी नहीं रोई, मैं कहा हाँ बस थोड़ी सी लगी, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और जो मेरा ये वाला हाथ था यहाँ पे एक खरोंच सी लगी थी, थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे आ रहा था। और उस धमाके को सुन के ना जो हमारे मकान मालिकिन आंटी थे वो भी आ गए अपने रूम से बाहर, और उन्होंने देखा कि मैं गिर गई वहाँ पे, तो वो फटाफट अंदर गए और वहाँ से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आए। और आंटी वैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे ब्लड निकल रहा है और उन्होंने वो कॉटन के साथ ना दवाई लगाने लगी इस तरह से। जैसे आंटी ने इस तरह से किया ना, मेरे को घर की याद आई, मम्मी की याद आई, जो मैं जोर जोर से रोने लगी मम्मी। और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते बस यार चुप हो जा, हाँ बेटा इधर आओ, मेरे फ्रेंड्स बोलते बस यार चुप हो जा, हम तो यही देख रहे थे कि यार एक लड़की होगी इतनी जोर से गिरी है और देखो कितनी हिम्मत वाली, बिल्कुल भी नहीं रोई। बोलते तूने क्यों लास्ट टाइम में रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब क्यों रोई तू। उसके बाद तो मैं जो फूट फूट के रोई, और रोते रोते आंटी ने पट्टी वट्टी की मेरे को, बोला बेटा चुप हो जा, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी लगी है। बट मैं वो रोते रोते गई, और वो मेरे फ्रेंड्स आए मेरे को छोड़ने, फिर रूम तक छोड़ने आए मेरे को। और मेरी रूममेट्स मेरे को देख के क्या हुआ, तू अभी तो इतनी खुश होके गई थी कि मैं नोट्स लेके आती हूँ, फिर खाना खाना है, क्या हुआ। मतलब वो एकदम से हैरान हो गई, उन्होंने सिर पकड़ लिया कि अभी ये लड़की हंसते हंसते गई और अब इतनी जोर जोर से फूट फूट के रोते रोते आ रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो उसके बाद मैं रूम में गई और फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गिरी, मेरे को लगी। और टेंशन मेरे को पता किस बात की थी, एक्चुअली मैं उस टाइम बीएड कर रही थी और हमारी टीपी उस दौरान लगी हुई थी। तो सुबह मैंने स्कूल जाना था बच्चों को पढ़ाने, और मेरे को यही टेंशन थी कि मैं इतनी ज़ोर से मेरे को लगी थी ना, मेरे को ये लग रहा था कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है बिल्कुल नीला हो जाएगा कल के लिए और दाग पड़ जाएगा यहाँ पे। तो मैं स्कूल में सारे पूछेंगे कि मैम क्या हुआ बोल के, तो ज़्यादा मैं इसलिए रो रही थी। फिर बैठे हम लोग, रूममेट वगैरह ने काफ़ी हंसाया मेरे को, ऐसी फनी सी बातें की फ्रेंड्स वगैरह ने, तो तब मैं जाके हंसने लगी। और उसके बाद मतलब नॉर्मल हुई, फिर हम लोगों ने टेस्टी खाना खाया। सो गाइज ये है मेरे समर हिल की एक फ़नी सी स्टोरी जो कि मेरे को हमेशा याद आती है। जब भी मैं समर हिल के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को हमेशा याद आती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट मेरे रूममेट्स के तो सभी के कमेंट्स आने चाहिए कि तुम लोगों को ये स्टोरी याद है या नहीं। आई एम श्योर कि तुम लोगों को तो याद ही होगी, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ थी, मेरे को ही कुछ याद नहीं रहता। तुम लोगों को तो सारी छोटी बातें भी याद रहती हैं। एंड गाइज अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इसके बाद मैं इसी तरह की बीच में और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी और एक स्टोरी टेलिंग की सीरीज स्टार्ट करूँगी। उसमें हम लोग कभी कभी बीच में इस तरह की वीडियोस शेयर किया करेंगे। तो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।